रिया ने सुशांत से खुद ही तोड़ा था रिश्ता। पुलिस से जांच में रिया ने बोला था झूठ। महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट वायरल से हुआ खुलासा। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने किया था भट्ट को मैसेज। भट्ट ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच शुरू कर चुकी है। इस बीच सुशांत और रिया को लेकर नए नए दावे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और फिल्म मेकर महेश भट्ट की एक व्हाट्सएप चैट मीडिया में वायरल हो रही है। चैट सुशांत की मौत से 6 दिन पहले यानी कि 8 जून की रात 7:43 से 8:08 के बीच की है। यही वो दिन था जब रिया कथित तौर पर सुशांत से झगड़े के बाद उनका घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन चैट के वायरल होने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया खुद ही सुशांत से अलग होकर गई थी। चैट के मुताबिक भट्ट ने रिया को पीछे मुड़कर न देखने की सलाह दी थी। रिया ने खुद को आयशा कर किया संबोधित। एक निजी मीडिया के आर्टिकल में शेयर किए गए व्हाट्सएप चैट में रिया ने खुद को भट्ट के निर्देशन में बनी उनकी फिल्म जलेबी के किरदार आयशा के रूप में मेंशन किया है। दोनों के बीच की बातचीत इस प्रकार है। रिया चक्रवर्ती, भारी दिल और राहत की भावना के साथ आयशा आगे बढ़ गई है सर। हमारा आखिरी कॉल जगाने वाला कॉल था। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी और अब भी हैं। महेश भट्ट का जवाब, पीछे मुड़कर मत देखना, इसे संभव बनाओ जो कि जरूरी है। आपके पिता को मेरा प्यार, उन्हें बहुत खुशी होगी। रिया चक्रवर्ती, कुछ साहस मिला सर, और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा उसने मुझे स्ट्रांग होने के लिए प्रेरित किया। हमेशा खास होने के लिए उन्होंने आपको प्यार और शुक्रिया भेजा है। महेश भट्ट का जवाब, तुम मेरी बच्ची हो, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती, आह शब्द नहीं है सर, दिल भरा हुआ है, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग होती है वह सबसे अच्छी होती है। महेश भट्ट का जवाब, बहादुर होने के लिए शुक्रिया। रिया चक्रवर्ती, किस्मत का शुक्रिया जो उसने मुझे आपसे मिला दिया। आप सही हैं, हमारे रास्ते इस दिन के लिए ही मिले थे, सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ अलग है। आपका कहा एक एक शब्द दिमाग में गूंजता है और आपके असीमित प्यार का गहरा प्रभाव महसूस होता है। महेश भट्ट का जवाब, हाँ, अगर मैं काम ना आ सका तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं। रिया चक्रवर्ती, आपने मुझे फिर आज़ाद कर दिया, भगवान की तरह ही एक जिंदगी में दूसरी बार, संभवतः पहली बार के तौर पर रिया उनकी फिल्म जलेबी की बात कर रही हैं। महेश भट्ट का जवाब, अरेस्ट। रिया चक्रवर्ती, आह शांति। महेश भट्ट, हैप्पी बर्थडे। वैसे 8 जून का रिया का बर्थडे नहीं है, पर शायद महेश भट्ट रिया के सुशांत से अलग होने को उनका पुनर्जन्म मान रहे थे। रिया चक्रवर्ती, हाँ, मैं स्माइल कर रही हूँ। आई लव यू माई बेस्ट मैन, आपको प्राउड फील कराऊंगी। महेश भट्ट, तुमने पहले ही करा दिया, वाकई तुमने जो किया उसके लिए गट्स चाहिए, पीछे मत मुड़ना। भट्ट ने सुशांत से रिश्ता खत्म करने की दी थी सलाह। रिया ने मुंबई पुलिस और ईडी की पूछताछ में ये दावा किया कि सुशांत ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि उनके पिता उनके रिश्ते से खुश नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश भट्ट ने भी उन्हें सुशांत से रिश्ता खत्म करने की सलाह दी थी। 8 जून को लेकर सुशांत के परिवार की कहानी। 8 जून को लेकर सुशांत के परिवार और रिया की ओर से अलग अलग कहानी सामने आ चुकी है। सुशांत की बहन मीतू की माने तो रिया ने उन्हें फोन करके फ्लैट पर बुलाया था और कहा था कि सुशांत से उनका झगड़ा हुआ है। जब मीतू वहां पहुंची तो रिया जा चुकी थी। सुशांत ने भी दोनों के झगड़े के बारे में बताया। मीतू के मुताबिक वे सुशांत के साथ 12 जून तक रुकी, लेकिन फिर उन्हें घर लौटना पड़ा क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं। रिया का दावा बिल्कुल अलग। वही रिया की ओर से जो कहानी आई है वह बिल्कुल उलट है। उन्होंने अपने वकील सतीश मानशिंदे के जरिए दावा किया कि मौत से पहले सुशांत बहुत परेशान थे। वे लगातार रो रहे थे और अपने परिवार को साथ रहने के लिए बुला रहे थे। 8 जून को जब उनकी बड़ी बहन मीतू साथ आकर रहने के लिए तैयार हो गई तो अभिनेता ने रिया को उनके घर भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।